श्रावस्ती के जेठ वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न थे। चारों ओर सन्नाटा था। बस पंछियों की चहचहाहट और हवा की सहसहाहट सुना दे रही थी। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या इस संसार में सच में कोई किसी का नहीं होता? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी मुस्कान के उनके चेहरे पर थी। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी में छुपा है, ध्यान से सुनो। शिष्य ध्यान पूर्वक बैठ गए और बुद्ध ने कहना शुरू किया। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामदीन नामक व्यक्ति रहता था। उसने अपना पूरा जीवन मेहनत और संघर्ष में बिताया था। उसके पास बहुत संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा घर जिसमें वह अपने बेटे मुकेश और पत्नी सावित्री के साथ सुख शांति से रहता था। रामदीन ने अपनी सारी मेहनत अपने बेटे के भविष्य को संवारने में लगा दी थी। उसने खेत बेच दिया, मजदूरी की और मुकेश को पढ़ाने के लिए पैसे जुटाए। बेटा, मुझे बड़ा आदमी बनना है, वह अक्सर कहा करता था। मुकेश ने शहर जाकर पढ़ाई की और फिर वहां नौकरी करने लगा। जल्दी उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। बहू को गांव की सादगी पसंद नहीं आई। वह चाहती थी कि मुकेश अपने माता पिता से दूर रहकर शहर में अपना जीवन बिताए। एक दिन बहू ने कहा, आपके पिताजी को गांव में ही रहना चाहिए, हम यहाँ शहर में अकेले ही ठीक हैं। मुकेश कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, अब आपको गांव लौट जाना चाहिए, मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो अपने बेटे को अपनी आत्मा से भी अधिक प्यार किया था। बेटा, क्या मुझसे कोई शिकायत है? नहीं बाबूजी, बस हम यहाँ व्यस्त रहते हैं, गांव में ही आपको सुकून मिलेगा, मुकेश ने बहाना बनाया। रामदीन की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रामदीन गांव लौट आया, लेकिन अब उसका वहां कोई ठिकाना नहीं था। घर तो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए गिरवी रख दिया था और अब लोग उसे अपनी संपत्ति मान चुके थे। उसने गांव के सरपंच से मदद मांगी, लेकिन जवाब मिला, बाबा, अब तो यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। रामदीन को समझ में आ गया कि अब उसके लिए इस गांव में कोई भी जगह नहीं है। धीरे धीरे उसकी बची कुची जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। वहाँ कभी किसी के खेत में पानी भरता तो कभी किसी के लिए लकड़ियाँ काटता, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, लोग उसे काम देने से इनकार करने लगे। एक दिन गांव के कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रामदीन कांपते हुए एक पुरानी चादर में लिपटा बैठा था। तभी कुछ गांव के लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे देखो, शहर का बापू अब भीख मांग रहा है। रामदीन की आंखें भर आई। उसे समझ में आ गया कि इस दुनिया में कोई उसका नहीं है। रामदीन अब शहर लौट आया। वह बेटे के घर पहुंचा, लेकिन बहू ने दरवाजे पर ही रोक दिया। आप यहाँ क्यों आए हैं? हमने कहा था कि पैसे भेज देंगे। मुकेश अंदर से चुप था। उसे अब अपने पिता के लिए कोई चिंता न थी। रामदीन बिना कुछ कहे लौट आया। वह अब मंदिर के बाहर बैठता रहता, जहाँ साधु और भिक्षु उसे थोड़ा बहुत खाना दे देते। एक दिन किसी ने उससे कहा, बाबा, वृद्धाश्रम चलो, वहाँ कम से कम रोटी तो आपको मिल जाएगी। रामदीन वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा उसके जैसे कई और लोग थे, जिन्हें अपने अपनों ने छोड़ दिया था। धीरे धीरे रामदीन ने एक नया जीवन शुरू किया। वृद्धाश्रम में उसने गौतम बुद्ध के उपदेश सुने। मोह का त्याग करो, मनुष्य को मोह से जितना बांधोगे उतना ही दुख पाओगे। रामदीन अब समझ चुका था कि जीवन की असली सत्य क्या है। एक दिन मुकेश अपने बेटे के साथ वृद्धाश्रम पहुंचा। वह अब थोड़ा भावुक था। बाबूजी, घर चलिए। रामदीन मुस्कुराया और बोला, अब मेरी दुनिया यही है,
तुमने सही कहा था। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अब मैं खुद के लिए जीना सीख रहा हूँ। मुकेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन रामदीन की आंखों में अब कोई दर्द न था। वृद्धाश्रम उसने नया जीवन पाया। वह अब दूसरों की मदद करता था, जीवन का संदेश फैलाता था। गौतम बुद्ध शिष्यों की ओर देखा और कहा, अब तुम बताओ, इस कहानी में क्या कोई किसी का होता है? शिष्य मौन थे। उनके पास कोई उत्तर न था। क्या सच में इस संसार में कोई किसी का नहीं होता? क्या मोह बंधन केवल एक भ्रम है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानी ला सकें। धन्यवाद।